all friends. Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are discuss about the chapter chemical bond and molecular structure. Main topic sigma and pi bond and its character. To discuss sigma and pi bond related with headings and topics. तो हम लोग बात करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की। उसके पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल एस पी डी एफ, 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। 4 टाइप ऑफ नेम, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल। फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस कॉल्ड ऑर्बिटल। 4 टाइप ऑफ ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ। आगे भी है आपका जी एच आई, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है। जनरली एसपीडीएफ की बात करते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल की बात करते हैं। तो एस का शेप है आपका स्फेरिकल, पी का शेप है आपका डंबल, डी का है आपका डबल डंबल, और एफ का शेप है आपका कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल। अब कोई वन ऑर्बिटल ले लेते हैं। ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल, ये हो गया आपका सेकेंड एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। यहां जितनी दूर इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है, इस 3 डायमेंशनल रीजन को कहा जाता है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बट मॉडर्न डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है वेव थ्योरी पर डिपेंड है, और ये वेव लाइक स्ट्रक्चर में मूव करता है, जो फिक्स्ड नहीं है। बट जहां इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसका नाम हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये हो गया है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये है आपका वन ऑर्बिटल। यहां पर हमने ले लिया है 2 ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल का ये हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। 2 ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन क्लाउडों का आपस में टोटली सबमर्ज्ड कहलाता है ओवरलैपिंग। तो ये है आपका क्या? ओवरलैपिंग मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2 ऑर्बिटल टोटल मर्ज्ड कहा गया है आपका। ये क्या है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इन टोटल इलेक्ट्रॉन क्लाउडों का आपस में मिलना है। क्या? ओवरलैपिंग। एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है, दोनों आपस में मिल गए, टोटली सबमर्ज हो गए, कहा जाता है आपका ओवरलैपिंग। या एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से टोटली इमर्ज्ड कहलाता है आपका ओवरलैपिंग। तो दिस इज ए ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन ऑर्बिटल totally submerged and another orbitals called overlapping. Overlapping depended on, यहां चलते हैं हम। Overlapping depended on 2 फैक्टर। ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है आपका
जिसे कहा जाता है, तो ये टू टाइप के फैक्टरों पर डिपेंड किया। फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल ये होता है नॉन डायरेक्शनल। भाई एस स्फेरिकल है, कैसा है? स्फेरिकल, नॉट सर्कुलर, स्फेरिकल है। इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जहां आप खींच दीजिए एक्सिस वही डायरेक्शन है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसमें पाया जाता है लेस ओवरलैपिंग, बट पी डी एंड एफ ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल, तो सो मोर ओवरलैपिंग, इनमें होता है सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग। तो आपका फर्स्ट कंडीशन है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। जो आपका यस ऑर्बिटल है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, और नॉन डायरेक्शनल होने के कारण इसमें पाया जाता है आपका ओवरलैपिंग बहुत कम। और ये है आपका पीडीएफ, इसमें होता है आपका डायरेक्शनल और इसमें होता है मोर ओवरलैपिंग। तो ध्यान देंगे, एस की ओवरलैपिंग कम और पी की ओवरलैपिंग आपकी ज्यादा, इस बात पर ध्यान देंगे। और सेकंड आपको मिलता है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो टू टाइप का ओवरलैपिंग है आपका। एक है आपका को एक्सियल ओवरलैपिंग, क्या देखा हमने? को एक्सियल ओवरलैपिंग, को एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं। एक्सटेंट इसमें होता है आप ओवरलैपिंग मोर, आप ओवरलैपिंग मोर, बट आपका को लैटरल ओवरलैपिंग, जो कोलैटरल ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लेस। तो ध्यान देंगे आप, सिग्मा और पाई बांड पढ़ने से पहले हमें जानना है ओवरलैपिंग। तो आपका एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल न्यूक्लियस, जहां इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है, थ्री डायमेंशनल रीजन में वेव की तरीके से जो मूव कर रहा है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दो ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन क्लाउडों का या एक ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मिल जाए, ये एस एस हो सकता है, एस पी हो सकता है, पी पी हो सकता है, तो ये थ्री टाइप के हो सकते हैं। तो इसे कहा जाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग डिपेंडेड ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, सेकेंड है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, सो लेस ओवरलैपिंग। पी ऑर्बिटल डी एंड एफ ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल, सो मोर ओवरलैपिंग होता है आपका किसमें? पी डी एंड एफ में। और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग टू टाइप का, ये है आपका कोएक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा है कोलैटरल ओवरलैपिंग। एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग मोर एंड इसमें आपका कोलैटरल आपका ओवरलैपिंग शो करता है काफी कम, लेस। अब यहां ध्यान देते हैं आप, ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है आप कोएक्सियल, क्या है ये, इसको हटा देते हैं, कोएक्सियल। तो मिला ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है आपको एक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग का यदि ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर मिलता है आपका पीपी सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, एसपी और थर्ड पे आता है आपका एसएस ओवरलैपिंग। तो मोर ओवरलैपिंग बिटवीन पीपी ऑर्बिटल, सेकेंड पे एसपी एंड आपका थर्ड पे मिलता है एसएस ऑर्बिटल में। ऑर्डर आप लिख लेते हैं ओवरलैपिंग का, और वो भी कैसा, कोएक्सियल। इस बात को आप ध्यान देंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग, पीपी मोर देन एसपी, एसपी मोर देन एसएस ओवरलैपिंग। तो ये है आपका ओवरलैपिंग। फर्स्ट टाइम आपको जानना है कि व्हाट इज द ओवरलैपिंग। Overlapping dependent on y factor. Whose this factor depended on overlapping, affected on overlapping? What is the overlapping? Type of overlapping 3SS, SP and PP overlapping. अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो ये सिंबल है आपका सिग्मा बॉन्ड, आर कह लेते हैं आप सिग्मा बॉन्ड। डिफिनीशन लिख लेते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाई end to end overlapping, end to end overlapping of orbital along their axis are called sigma bond। कंडीशन है इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा, इनके सिरों पे अतिव्यापन होगा, ओवरलैपिंग होगा, और एक ही एक्सिस होगा, एलॉन्ग दियर वन एक्सिस है, एलॉन्ग दियर एक्सिस है। इसे कहा जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। जब दो एटम के किसी एटम के टू ऑर्बिटल हो या दो एटम हो, उनके ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो, इंड टू इंड हो और एक ही एक्सिस पर हो, तो यहां जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है आपका कि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहां बात करते हैं हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। 3 टाइप का है। एस ओवरलैपिंग, फर्स्ट बाई एस ओवरलैपिंग, सेकेंड बाई एसपी ओवरलैपिंग, थर्ड है आपका बाई पीपी ओवरलैपिंग। 3 टाइप ऑफ बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई ओवरलैपिंग, बाई एसएस ओवरलैपिंग, बाई एसपी ओवरलैपिंग एंड बाई पीपी ओवरलैपिंग। ये जो बॉन्ड है सिग्मा और पाई, ये कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स हैं। द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, द 2
टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म, टू टाइप के बांडों का फॉर्मेशन होता है ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बेस पर। कोवैलेंट बॉन्ड में थ्री टाइप की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन गया है आपका, टू टाइप का बॉन्ड बना, थ्री टाइप को ओवरलैपिंग बना। तो हम लिखा हमने द टू टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म ऑन द अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बेस पर टू टाइप के बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड और ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड और सेकेंड हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। यदि दो ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो तो कहा जाता है वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना कह सकते हैं इंड टू इंड ओवरलैपिंग अलोंग देयर एक्सिस आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म थ्री टाइप्स, SS by SS overlapping, by SP overlapping and by PP overlapping. Sigma bond are formed by three type of overlapping. थ्री टाइप के ओवरलैपिंग के बाद जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है। सही सही फोर टाइप है आपका, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा है, जनरली उसको नहीं रीड किया जाता, नहीं पढ़ा जाता है। इन तीन टाइप की ओवरलैपिंगों की बात की जाती है, इसे पहले देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय थ्री टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट है आपका SS ओवरलैपिंग, टू हाफ S ऑर्बिटल होंगे और उनके बीच एक एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगा। एग्जाम्पल है आपका H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये है आपका H और प्लस है आपका H इज इक्वल टू H2। हाइड्रोजन रिएक्ट करके एटम बनाया मॉलिक्यूल, ये है आपका 1s1 और ये बन गया 1s2। S मीन्स आपका स्फेरिकल, ये हाइड्रोजन हो गया है आपका स्फेरिकल, ये है 1s, ये भी 1s, प्लस कर लीजिए इज इक्वल टू, ये हुआ है आपका x एक्सिस, एक एक्सिस है, इनके इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा। ये हुआ एक s ऑर्बिटल, ये हुआ सेकेंड s, इसका न्यूक्लियस यहां, इसका न्यूक्लियस यहां, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में मिले, यहां जो बॉन्ड बना इसे आप क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो हाफ फिल्ड हाइड्रोजन मीन्स s ऑर्बिटल ओवरलैप्ड along the इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, तो इंड टू इंड ओवरलैपिंग एक ही एक्सिस पर फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड, पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो टू हाफ s ऑर्बिटल ओवरलैप along their one axis by end to end overlapping called sigma bond। सेकेंड है आपका sp ओवरलैपिंग, हम यहां लिख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ HF, ये है H प्लस F, H रिएक्ट विद F टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये आपका हो गया 1s1 1s2 2s2 2p5। तो यहां हम 1s की बात करते हैं, यहां 2p की बात करते हैं। s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, p भी आपका 1 ऑर्बिटल हाफ है, तो ये हुआ है आपका 1s 1 ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 2p ऑफ फ्लोरीन एटम इज इक्वल टू, ये हुआ आपका स्फेरिकल S, आपको लेना है एक ही एक्सिस, ये हो गया 1 एक्सिस, इंड टू इंड ओवरलैपिंग
ये हुआ आपका s ऑर्बिटल, ये हुआ p ऑर्बिटल, एक ही एक्सिस पर इनके इंड पे ओवरलैपिंग कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो बाई sp ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड when half filled s orbital of one atom, एक वन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ले लिया गया है s, ओवरलैप विद हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, दूसरे हाफ फील्ड फ्लोरीन से आपका रिएक्शन करके बनाता हो बाई ओवरलैपिंग sp ओवरलैपिंग के द्वारा फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। कंडीशन एक एक्सिस हो, वन एक्सिस हो और इंड पर ओवरलैपिंग हो। तो s और p ऑर्बिटल एक एक्सिस पर सिरों पे मिले, इंड पे मिले, तो वहां बनने वाले बॉन्ड को कहेंगे कौन सा बॉन्ड है? आपका सिग्मा बॉन्ड है। बाई pp ओवरलैपिंग कोएक्सियल होगा। फर्स्ट है आपका जैसे Cl2 है, लास्ट में आपका p आ रहा है, तो यहां पर आपका वन एक्सिस हो गया, ये आपका p ऑर्बिटल और प्लस आपका p ऑर्बिटल इज इक्वल टू वन ही एक्सिस होना चाहिए, और ये हुआ इंड टू इंड ओवरलैपिंग, वन एक्सिस इंड टू इंड ओवरलैपिंग कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड बाई pp ओवरलैपिंग। इट इन्वॉल्व द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग है बिटवीन हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट आर सेम एटम, चाहे दो डिफरेंट प्रकार के एटम हो और चाहे सेम एटम हो। यदि एक ही एक्सिस पर p ऑर्बिटल के इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है तो वहां बनता है क्या? सिग्मा बॉन्ड। एग्जाम्पल है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। एग्जाम्पल है HF, HBr, HCl। एग्जाम्पल है आपका H2। इस टाइप के तमाम मॉलिक्यूल एग्जाम्पल बनते हैं। तो थ्री टाइप की ओवरलैपिंग यहां दिखाया, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग एंड PP ओवरलैपिंग। बस ये सिग्मा बॉन्ड में दो कंडीशन, आपका एक्सिस एक ही होना चाहिए और इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा, तो इसे आप कहेंगे ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। फोर्थ टाइप का है आपका ओवरलैपिंग बॉन्ड बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब टू हाइब्रिड ऑर्बिटलों के बीच में ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल है एसिटिलीन, या इसे कहा जाता है आपका एथाइन C2H2, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। तो अब बात हम कार्बन की करेंगे, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम आगे करते हैं। अगर कार्बन को लिखा जाए 6 है 1s2 2s2 और 2p, 6 है 2p2। एक्साइट में p में आपके ये आपका है ग्राउंड स्टेट, और यहां से आप एक्साइट कर देंगे 1s2 2s1 और 2p3, दिस इज ए एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। 2p3, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, 2px 2py एंड 2pz और 1 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 कार्बन एटम है। तो यहां आप देख सकते हैं, आप 3 ऑर्बिटल बना लीजिए, 2px 2py एंड 2pz। सेम दूसरा कार्बन यहां आप बना लेते हैं x एक्सिस, ये हो गया आपका z, ये हो गया आपका y। अब यहां आप देखेंगे, इसकी बात करेंगे आप, ये आपका x एक्सिस है, 2 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इंड टू इंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहां जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहां आप कह सकते हैं sp
हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन एटम भी है, तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ इंड पे ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंड है यहाँ। बट इसका एक्सप्लेनेशन हम अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि एसिटिलीन रियल में कैसे बॉन्डों का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाएगा 2 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब पहले से यहां बनेगा कौन सा बॉन्ड, सिग्मा। तो ये 4 टाइप का है, तो टोटल 4 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड बिटवीन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये है आपका ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के क्या क्या मेन कैरेक्टर है उसे देखते हैं। फर्स्ट है आपका सिग्मा बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल, सिग्मा बॉन्ड होता है डायरेक्शनल। सेकेंड है आपका क्या, सिग्मा बॉन्ड बाई इंड फॉर्म्ड बाई इंड टू इंड ओवरलैपिंग अलोंग देयर एक्सिस। एक ही एक्सिस पर उनके सिरों पर ओवरलैपिंग से, इंड पे ओवरलैपिंग से बनेगा आपका कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रांग बॉन्ड ड्यू टू मैक्सिमम ओवरलैपिंग इन इंटरन्यूक्लियस एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग ज्यादा होने के कारण ये काफी होता है स्ट्रांग, बट वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीकर देन पाई बॉन्ड। ये वीक होता है, ये नहीं ये स्ट्रांग है आपका, लेस रिएक्टिव देन पाई बॉन्ड। रिएक्टिविटी पाई की ज्यादा है, बट स्ट्रांग कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रांग बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। मैक्सिमम ओवरलैपिंग के कारण जो है ये स्ट्रांग होता है। फोर्थ है आपका मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इंटरन्यूक्लियस एक्सिस इन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। जैसे ये आपका हो गया 1s ऑर्बिटल, ये सेकेंड s ऑर्बिटल, ये दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, पाई बॉन्ड में 0 होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी भी आपकी मैक्सिमम होगी। 5 है आपका सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, ऑल बॉन्डेड कंपाउंड सो सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म्ड सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड शो करते हैं सिग्मा बॉन्ड। हाँ, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा है, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा। अगर 1 बॉन्ड सिग्मा देखना है तो डबल में भी 1, ट्रिपल में भी 1, सिंगल में भी 1, हर जगह 1 पाया जाता है आपका सिग्मा बॉन्ड। 6 है आपका सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल एल्केन ग्रुप, ऑल क्या, एल्केन ग्रुप लाइक मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जिसकी भी प्रॉपर्टी देखनी है, ऑल कंपाउंड सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड पाए जाने के कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। 7 सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप का निर्धारण करता है सिग्मा बॉन्ड। तो डिटरमाइन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है किसी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्रिकल शेप को। 83 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 83 किलो कैलोरी जो है की आवश्यकता होती है। 9 है आपका सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन रिजोनेंस,
सिग्मा बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। दिस इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड। 10 है आपका फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन इसमें पॉसिबल है अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है वही आपका सिग्मा बॉन्ड है। आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर बट सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर बट लेस रिएक्टिव कंपैरिजन देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है और लेस आपका स्ट्रांग होता है। ये काफी स्ट्रांग होता है बट आपका कम स्ट्रांग होगा पाई बॉन्ड। बट पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है। ये है आपका प्रॉपर्टी आर कैरेक्टर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा है। सिंगल डबल ट्रिपल ऑल बॉन्डेड कंपाउंड शो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कंपाउंड शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 83 किलो कैलोरी ब्रेकिंग फॉर सिग्मा बॉन्ड। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये सब है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर कंपैरिजन देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव कंपैरिजन देन पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड से कम रिएक्टिव है। तो देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये इतना है आपका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। इसी प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे।